अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल आपके साथ एक्सरसाइज 2.1 मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पहले 12 सवाल डिस्कस हुए थे। आज इस एक्सरसाइज की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13 to 17, वो सारे आज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने आपको एक ये वैल्यू प्रोवाइड की है कि इसको प्रूफ करवा दें। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने इसका मिड पार्ट पिक किया। मुझे मालूम है कि आपकी ये वैल्यू, मुझे ये मालूम है कि z1 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 बार। तो मैंने इसको इस तरह से खोल लिया। उसके बाद कॉन्जुगेट बारी बारी इन दोनों पर अप्लाई हो गया। उसके बाद मैंने सिंपल अंदर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि रियल पार्ट हमेशा ओरिजिनल से छोटा होता है। रियल ऑफ z इज़ ऑलवेज लेस देन z। तो इसलिए आपके पास ये रियल पार्ट आ गया। दैट इज़ इक्वल्स टू, अब और रियल की आप जब भी कैलकुलेशंस कराते हैं तो वो कुछ ऐसी होंगी। ये मेरे पास a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नाउ z1 मॉड को आप लिख सकते हैं z1 माइनस z2 प्लस z2 मैंने इसके अंदर z2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। उसके बाद मुझे मालूम है a + b इज़ ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। उसके बाद यहाँ से z1 माइनस z2। ठीक है जी। सेम लाइंस पर आपने z2 के लिए बातें करवा ली। अब आपके पास यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स को आप कंबाइन करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आप कंबाइन करेंगे तो मेरे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आ रहा है। और हमें मालूम है माइनस a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन a इज़ इक्वल्स टू x मॉड इज़ लेस देन a, लेस देन इक्वल्स टू a। तो हमारे पास इस पार्ट पर अगेन मॉड ड्रॉ हो जाएगा। और हमें ये भी पता है दो टर्म्स ऐड हो रही हों और जो वही दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो जो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म होती है वो हमेशा छोटी होती है। जैसे कि 2 - 4 इज़ ऑलवेज लेस देन 2 + 4। उसके बाद मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, 4 और 5 को कंबाइन किया तो आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है कि z1 + z2 की ग्रेटर एंड लीस्ट वैल्यू को सॉल्व करवाएं। ये मेरे पास ग्रेटर वैल्यू है और ये आपकी लीस्ट वैल्यू है। एक उसने z1 आपको दिया, मैंने उसका मॉड कैलकुलेट करवाया, डेट इज़ इक्वल टू 25। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करवा कर इसकी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करवा लिया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ इस तरह की गुफ्तगू आप लोगों ने करवानी है। एक पार्ट, आधा पार्ट आपका यहाँ तक चलेगा। उसके बाद आपने z1 माइनस z2 मॉड है उसको आप बिल्कुल सेम लाइंस पे खोलेंगे और फिर उनको ऐड करवाएंगे तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने मुझे कहा कि z मॉड जो है वो इक्वल्स टू 1 है और इस टर्म को आपने इक्वल्स टू 1 प्रूफ करवाना है। तो आपने सबसे पहले तो याद रखना है कि दोनों टर्म्स का जो मॉड है वो z1 मॉड और z2 मॉड, मतलब आप उन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ z एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने इस पार्ट की जगह पे इसका कॉन्जुगेट प्लॉट करा दिया। जब कॉन्जुगेट बारी बारी टर्म्स पर आया तो मुझे मालूम है कि एक टर्म पर 2 दफ़ा कॉन्जुगेट आए तो वो टर्म एज इट इज़ वापस आ जाती है। ठीक हो गया। यहाँ से b एंड a आपके पास वापस आ गया। सिंस z मॉड इक्वल्स टू 1 तो मैंने इसलिए z को मॉड को डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया। ये z मॉड अंदर चला गया क्योंकि हमें मालूम है कि आप लिख लें z1 z2 और इसको आप इस z1 को चाहे आप अंदर ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। z बार किसके इक्वल होता है आपके पास, z बार का स्क्वायर, z स्क्वायर सॉरी जी। और z स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है जी, 1 के। नीचे वाली ऊपर वाली टर्म सेम होगी, वो कैंसिल होगी। और z मॉड किसके इक्वल है आपके पास, 1 के। ये आपके पास गिवन था और यही आपकी यहाँ पे राइट हैंड साइड थी।
क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें वो कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें आप सिंपल जी की जगह पे वैल्यू पुट करवाएंगे और इसको आप खोल लेंगे। डेट इज़ x-5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया और मुझे मालूम है ये आपके पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये मेरे पास एक अदद इक्वेशन है किसकी, सर्कल की। तो विच शोज दैट द लोकस ऑफ सर्कल, लोकस इज अ सर्कल एट 5 0 विद रेडियस 6। लोकस का मतलब होता है रास्ता। आपने पॉइंट का रास्ता बताना है कि उसका रास्ता क्या है। तो क्या किया मैंने, यहाँ से इस पॉइंट को जज किया कि ये आपके पास कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक हो गया। सेम लाइंस पर आपके इसके बाकी के पार्ट्स चलेंगे। कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, और इसके साथ एक बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा। उससे आपको नेक्स्ट जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ क्लिक होती रह जाएगी। कल इंशाल्लाह आपके साथ एक्सरसाइज 1.2 को ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। ठीक हो गया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।